को पहले किस नाम से जाना गया था? तो न्यूक्लियन के नाम से जाना गया। पहले कौन व्यक्ति थे देखने वाले? तो फेंड्रिच मिसर साहब थे। कब देखे बेटा? 1869 लास्टली हम लोग देखे कि 1953 में दो व्यक्ति आते हैं, वाटसन और क्रिक। इन दोनों ने क्या किया है? चलो क्लास स्टार्ट किया जाए तुम लोगों का। तो द डीएनए को आगे बढ़ा दे बेटा। चलो हम लोग कल इस पे थे, इस वाले भाग पे। तो कल के क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डीएनए के बारे में। डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग सब लोग सीख चुके हो। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाँ, हम लोग अभी फिलहाल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखे हैं। अभी फिलहाल क्या देखे हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखे हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जितना बात समझना था आप लोग समझ गए, स्ट्रक्चर बनाना भी सीख गए। अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे बात हो जाए कि ये डीएनए की जो संरचना आज हम देख पा रहे हैं, ये किसके द्वारा सबसे पहले देखा गया, बताया गया, कौन मॉडल तैयार किए, आज के क्लास में यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। और क्लास बहुत धीमा धीमा चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोगों का द डीएनए में जो ये बात है कि ये जो फेंड्रिच मिसर साहब थे 1869 में, इन्होंने सबसे पहले डीएनए को देखा और डीएनए का नाम न्यूक्लियन रखा। आपसे पूछा जाएगा डीएनए को पहले किस नाम से जाना गया था? तो न्यूक्लियन के नाम से जाना गया। पहले कौन व्यक्ति थे देखने वाले? तो फेंड्रिच मिसर साहब थे। कब देखे बेटा? 1869 में। उसके बाद जब ये फेंड्रिच मिसर साहब देख लिए हैं, उनके बाद दो व्यक्तियों का आगमन होता है, वो हैं विल्किंस और फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, इन दोनों ने 1952 में, ध्यान से सुनना, 1952 में विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्स रे विवर्तन यानी एक्स रे डिफ्रैक्शन के जरिए डीएनए का एक फोटो तैयार किया। एक फोटो का नाम रखा गया फोटो 51। ठीक है, फोटो 51 नाम रखा गया। एक डीएनए का फोटो तैयार किया गया। अब इस फोटो में क्या था, हुआ क्या था, ऐसे समझना। 1952 में ये एक बहुत बड़े केमिस्ट थी, फ्रैंकलिन, रोजालिन फ्रैंकलिन नाम था इनका। तो ये दोनों मिल करके क्या किए, डीएनए का एक एक्सरे विवर्तन के जरिए एक जो है एक फोटो तैयार किए, एक ब्लैक कॉपी जो बोलते हैं हम लोग, उसको तैयार किए। फोटो 51 के नाम से जाना गया। एंड देन बेटा लास्टली हम लोग देखे कि 1953 में दो व्यक्ति आते हैं, वाटसन और क्रिक। इन दोनों ने क्या किया है कि इनके द्वारा बताए गए, इनके द्वारा दिखाए गए फोटो के आधार पर मॉडल तैयार किया है डीएनए का। ठीक है, इनके द्वारा बताए गए आधार पे मॉडल तैयार किया है डीएनए का। डीएनए का मॉडल जो आज हम लोग इस तरह से देखते हैं, ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाला, सांप वाला ऐसा, तो वो जो है वो बनाया गया है वाटसन और क्रिक द्वारा। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि वाटसन और क्रिक ने क्या किया है। तो डबल हेलिकल मॉडल जो अभी आप देख पा रहे हो, इस तरह का आपको जो दिख रहा है, ये तैयार करने वाले वाटसन और क्रिक है। लेकिन वाटसन और क्रिक क्या अपने से देखे थे? नहीं, अपने से नहीं देखे थे। इन दोनों के द्वारा एक फोटो तैयार किया गया था एक्सरे विवर्तन के द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट को रख करके पीछे से एक्सरे दिखाना और उसके टकरा करके जो इमेज बनेगा उसको हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्लियर? और इसी के द्वारा जो एक इमेज बना था, उसी इमेज के आधार पर, उसी फोटो के आधार पर इन दोनों ने मॉडल तैयार कर दिया। और वो मॉडल के बारे में इन लोगों का क्या क्या कहना था, ये हम लोग आज सीखेंगे कि डीएनए मॉडल के बारे में क्या क्या बताया गया, क्या क्या बात सामने आई। चलो